मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शब्दों में मीठापन उसके रिश्तों को पकड़ करके रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। पिछले 118 दिनों से बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए बृहस्पति का वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ था, तो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अब बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करके लगभग सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले साबित होंगे। लेकिन आज मूल रूप से चर्चा होगी आपके बारे में। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल किस प्रकार से परिणाम देने वाला साबित होगा। इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और बृहस्पति महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर महीने के आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हुए हैं और आने वाले 1 मई 2024 तक इसी मार्गी अवस्था में चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो गोचर ग्रहों की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन जब बात आती है बृहस्पति की तो इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेले ही व्यक्ति के जीवन को सभी प्रकार से सुखमय, समृद्धशाली और हर तरह से संपन्न बना सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान के ही नहीं बल्कि धन यानी कि वेल्थ, विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के भी कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान अवस्था में है, मजबूत स्थिति में, तो फिर कहना ही क्या, अकेले बृहस्पति व्यक्ति को उसके जीवन में सर्व सुख प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक बृहस्पति की स्थिति को देख करके उसके जीवन के सभी चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है। इसलिए इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब यह बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो ये तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जातक को प्रदान करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो मेष राशि है यह देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि है और इस राशि में देवगुरु बृहस्पति ठीक धनु राशि के समान सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। और अब आपको इनका प्रभाव अपने जीवन में अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन हुआ है, चाल परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से छठे स्थान में हुआ है। और छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी चाल चलना आपके लिए कोई आसान बात नहीं है। यह अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो रोग ऋण शत्रु, जी हाँ, रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इन तीनों के ऊपर भारी पड़ोगे। अगर पूर्व से आपको कोई रोग शारीरिक रूप से है तो समझ जाइए उससे आपको काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वह भी इस समय दूर होने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको धन प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने सभी प्रकार के कर्जों का चुकता कर लेंगे। वहीं देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं, हमेशा आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, वे लोग अपने आप ही इस समय शांत हो जाएंगे। जी हाँ,
देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपको तमाम प्रकार की परेशानियों, चुनौतियों और कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त होने वाला है। और वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। जी हाँ, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस समय चाहे किसी भी फील्ड में तैयारी क्यों न कर रहे हों, वहाँ पर अवश्य ही गुरु कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। जैसे कि जो लोग मेडिकल के फील्ड में कार्यरत हैं, जी हाँ, जो लोग जहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाता है, वैसे क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, उनके लिए बृहस्पति के इस मार्गी चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और सफलतादायक कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपकी कुंडली के 10वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह समय आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको हर तरह से सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस समय कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि अगर आप लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं तो समझ जाइए गुरु का यह मार्गी प्रभाव आपके जीवन में उस मेहनत का परिणाम अब आपको प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं और परेशानियां आ रही थी, अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए उन तमाम प्रकार की परेशानियों से अब आपको बृहस्पति देव बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस मार्गी चाल को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हर प्रकार से आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और वह अवसर आप अवश्य ही उस अवसर को प्राप्त करके अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आप दान पुण्य के कार्यों में, हाँ जी हाँ, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि में आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा निवेश के दृष्टिकोण से भी इस समय को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो समझ जाइए इस समय आपको, अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी इस समय कुछ नए मौके प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि विदेशी कंपनियों से जुड़ करके कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वह आपके दूसरे स्थान पर पड़ेगी, आपकी कुंडली के, और दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करके पहले तो आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आप अपने वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। हर जगह आप अपने वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे। देखा जाए तो इस समय कुटुंब परिवार में लोगों के बीच आपसी तालमेल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपको अपने परिवार के लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई टेंशन, तनाव, चिंता की स्थिति बनी हुई थी तो समझ जाइए वह समस्या आपकी दूर होगी और इस समय आपको पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर प्रकार से यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। हर तरह से देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का लाभ उठाइए, क्योंकि आपके लिए गुरु एक कारक ग्रह होते हैं, तो फिर आपके लिए तो सोने पर सुहागा साबित होगा। आपके जीवन में सफलता, तरक्की, धन, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा ये सब कुछ इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो जाएगा। बस आप मेहनत कीजिए और अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख लीजिए। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और श्रेष्ठ बनाने के लिए केसर का तिलक रोजाना लगाइए। गुरुवार के दिन घर के पूजा स्थान में बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरुवार के दिन ही मजदूरों की मदद कीजिए। यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रभावी होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।